बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर के प्लेटफॉर्म से मैं हमना बिन्त शहजाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारा एम है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास आलूदगी होती क्या है, आलूदगी की कितनी इकसाम है और हम अपने कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास आलूदगी होती क्या है। तो जी स्टूडेंट, आपके ख्याल में आलूदगी यानी कि पोल्यूशन से क्या मुराद है? जब हम बात करते हैं पोल्यूशन की, तो पोल्यूशन से हमारे बाद हर वो चीज़ हमारे पास आती है जो हमारे माहौल पर असरअंदाज होती है और कुदरती जो वसाइल अल्लाह ताला ने हमें दिए होते हैं उसको ज़ाया करने का सबब बनती है और हमारे कुदरती वसाइल और हमारे माहौल को ख़राब करती है। इसमें गंदा पानी आ सकता है, इसमें शोर आ सकता है, इसमें फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो खारिज आपका मादा होता है वो आ सकता है, घरों के से निकलने वाला कूड़ा करकट आ सकता है, आपके पास शोर व गुल आ सकता है। हर वो चीज़ जो हमारे माहौल पर असरअंदाज होती है और उसको थोड़ा सा ख़राब करती है वो कहलाती है हमारी आलूदगी। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे कुदरती वसाइल दिए हुए हैं, अगर हम उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो कुदरती वसाइल ज़ाया होंगे और वो सारे के सारे सबब बनेंगे हमारे माहौल को आलूदा करने के। माहौल को जो चीज़ें आलूदा करती हैं, हमारे पास आलूदगी की 4 इकसाम हैं और वो कौन कौन सी इकसाम है? वो इकसाम हमारे पास है ज़मीन की आलूदगी, पानी की आलूदगी, आपके शोर की आलूदगी और आपकी फ़िज़ा की यानी कि हवा की आलूदगी। तो 4 हमारे पास कौन सी इकसाम हो गई? ज़मीन की, पानी की, शोर की और हवा यानी कि जिसको हवा या फ़िज़ा की आलूदगी का नाम दिया जा सकता है। ज़मीन की आलूदगी से क्या मुराद है? जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ज़मीन की आलूदगी से मुराद है कि जब घरों, अस्पतालों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो कूड़ा करकट होता है, जो कि जगह जगह कूड़े के ढेर लगे होते हैं आपके रास्ते में, आपके सड़कों पर, वो हमारी ज़मीन को आलूदा करते हैं। पानी की आलूदगी से क्या मुराद है? पानी की आलूदगी से मुराद है जब फैक्ट्रियाँ, कारखाने अपना काम करने के बाद अपना जो पानी, गंदा पानी खारिज करते हैं और जो आपके नदी, नालों और दरियाओं में जाता है वो आपकी पानी को आलूदा करता है। शोर व गुल की आलूदगी से क्या मुराद है? शोर व गुल की आलूदगी से मुराद है फैक्ट्रियाँ, मशीनें जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और हवाई जहाज़, गाड़ियाँ। जब आप सिलेंसर उतार के लोग अपनी गाड़ियाँ और मोटर बाइक्स चलाते हैं तो जो शोर होता है वो आपका शोर की आलूदगी में आता है। और आपकी हवा की आलूदगी से क्या मुराद है? हवा की आलूदगी से मुराद है आपकी गाड़ियाँ, आपके ट्रक, आपकी बसेस, आपके मोटरसाइकिलों से जो निकलने वाला जहरीला काला धुआं होता है वो आपकी फ़ज़ा को आलूदा करता है। ये तमाम इकसाम हमारे पास आती हैं हमारी आलूदगी की। अब हम देखते हैं कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़। कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जो हमें कुदरती वसाइल दिए हैं जो कि हमारे माहौल में मौजूद हैं, हम उनको ज़ाया होने से कैसे बचा सकते हैं और कैसे अपने माहौल को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बेतहाशा पानी का ज़िया करेंगे तो पानी एक दिन दुनिया से ख़त्म हो जाएगा और हमारी ज़मीनें जो हैं वो ज़रख़ेज़ होने की बजाय बंजर होने की तरफ चली जाएंगी। अगर हम दरख्तों की कटाई करते रहे तो दरख्तों की कटाई करने से बहुत से सारे जानवर और बहुत सारे परिंदों के मस्कन यानी कि उनके घर ख़त्म हो जाएंगे, वो जानवर दुनिया से नापैद होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा मसला ये होगा कि जब दरख्तों की कटाई होगी तो ज़मीन का जो दर्जा हरारत है, ज़मीन की जो गर्मी है वो बढ़ेगी और पूरी दुनिया में जो गर्मी का दर्जा हरारत है वो बढ़ेगा। तो इसीलिए हमें कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। अब हम इसमें देखते हैं कि हम अपने कुदरती माहौल को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हम प्लास्टिक के डब्बों, प्लास्टिक के थैलों की बजाय हम कागज़ के डब्बों और कागज़ के थैलों पे आ सकते हैं। एक चीज़ को हम दोबारा यानी कि दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं, रीसाइक्लिंग के प्रोसेस में लगा सकते हैं। उसको फेंक कर उसको ज़ाया करने की बजाय हम उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप जितने भी जिस कमरे में आप बिजली का आपका इस्तेमाल नहीं हो रहा, आप वहाँ की जो जितनी भी तमाम आपकी बिजली की चीज़ें हैं इस्तेमाल की, आप उनके स्विचेस को बंद कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। अगर आप किसी सिग्नल पे खड़े हैं और सिग्नल पे खड़े होकर आपकी जो गाड़ी है वो इस वक्त चल रही है और सिग्नल लंबा हो गया है, तो आप अपनी गाड़ी को स्विच ऑफ कर सकते हैं ताकि आपका धुआं ना निकले और आपका पेट्रोल भी ज़ाया ना हो। क्योंकि अगर हमारे पास ये तवानाई को, पेट्रोल को, बिजली को हमने ना बचाया तो हम अपनी गाड़ियाँ नहीं चला पाएंगे, हम अपनी फैक्ट्रियाँ नहीं चला पाएंगे और ना ही हम बिजली को हमें हमारे घरों में और दूसरे कामों करने के लिए मिलेगी। तो आइए अब हम अपने किताब के सफ़हात पे देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। आलूदगी यानी कि पोल्यूशन। पौधों, जानवरों और इंसानों को सेहत अफ़ज़ा माहौल की ज़रूरत होती है। इंसानी सरगर्मियों ने माहौल को बहुत हद तक तब्दील कर दिया है। माहौल को तब्दील करने का एक सबब आलूदगी पैदा करना है। आलूदगी तब पैदा होती है जब नुकसानदा गैसें, धुआं और कीमियाई मादे मिट्टी, हवा या पानी में शामिल हो जाते हैं। आलूदगी पौधों, इंसानों और जानवरों को बीमार कर सकती है। जानदार इस वजह से मर भी सकते हैं। आलूदगी की इकसाम। आलूदगी की आम तौर पर 4 इकसाम हैं: ज़मीन की आलूदगी, पानी की आलूदगी, हवा की आलूदगी, शोर की आलूदगी, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, कारखानों का जहरीला पानी, पानी की आलूदगी, घरों, कारखानों और अस्पतालों का कचरा, ज़मीन की आलूदगी, मशीनों, गाड़ियों और जहाज़ों का शोर, शोर की आलूदगी, कारखानों और गाड़ियों की नुकसानदा गैसें, हवा की आलूदगी। कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़, कंज़र्विंग द नेचुरल एनवायरनमेंट। कुदरत ने हमें महदूद वसाइल दिए हैं। अगर हम उन कुदरती वसाइल को ज़ाया करते रहे तो ये जल्द ख़त्म हो जाएंगे। इन वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। पानी के ज़िया से हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। दरख्तों की बेतहाशा कटाई बहुत से पौधों और जानवरों के मस्कन तबाह कर देगी, जिससे ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ता जाएगा। स्क्रीन पर जैसे आपको नज़र आ रहा है, जंगलात का बेतहाशा कटाव माहौल को बर्बाद कर रहा है। कोयले, तेल और कुदरती गैस की किल्लत से तवानाई का बहरान पैदा हो जाएगा। हम अपनी फैक्ट्रियां और गाड़ियां कैसे चलाएंगे? हम क्या कर सकते हैं? हम पौधों और जानवरों को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। खिलौनों, डब्बों और कपड़ों को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। शीशे, कागज़, प्लास्टिक और धातुओं से दोबारा नई चीज़ें बन सकती हैं। नए दरख्त उगाएं ताकि जानवर इनमें अपना घर बना सकें। बारिशी पानी को जमा करके दोबारा इस्तेमाल किया जाए। पानी, बिजली और कुदरती गैस के ज़िया को रोका जाए। जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, नए पौधे उगाएं, दोबारा इस्तेमाल के काबिल अशिया इकट्ठी करें, चीज़ों में तब्दीली करके इनको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, बिजली हासिल करने के लिए शमसी प्लेटें और हवाई चक्की इस्तेमाल करें। कचरा मत बिखेरें, अपने गिरदोनवा को साफ़ करें। तो जी डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।